ताजी अज की तरीक है देसी महीने दी ते केड़ा महीना चले करदा? ये जी पोह चले करदा। आधा पोह हो जाना ना कल। हाँ पूरा नहीं है, आधा कल हो जाएगा। हाँ जी ठीक हो गया। तो नवा साल कित्थों शुरू होंदा है देसी महीने दा? केड़े महीने तो शुरू होंदा है? ये ते अस्सू आखदे ने, अस्सू तो शुरू होंदा है। अस्सू हाँ अस्सू कत्ता 12 महीने दे नाम आंदे ने। हाँ 12 दे आउंदे ने। की ने? अस्सू कत्ता पोह माघ मगर फग्गण चेतर बसाख जेठ हाड़ सौण भादरों। 10 सेकंड बाकी, 5 सेकंड बाकी और ये जी 2020 आ गया, 2020। और हमारे गांव में इस वक्त सब लोग सो रहे हैं। सब लोग सोए तो थे 2019 में, लेकिन सब उठेंगे 2020 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल तकरीबन हर मुल्क में मनाया जाता है। पहले पाकिस्तान में नहीं मनाया जाता था, लेकिन अभी तकरीबन हर शहर में मनाया जाता है। लेकिन गाँव में थोड़ा हट के होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। हो सकता है कि हमारा गाँव क्या साथ वाला गाँव या कोई और भी गाँव हो, तो हो सकता है 80% आबादी को पता ही ना हो कि हम सोए तो 2019 में है लेकिन उठेंगे 2020 में। जो लोग गाँव में नहीं रहते, हो सकता है उनके जहन में हो कि गाँव में भी सेम ऐसे ही होता है जैसा शहरों में होता है, नया साल मनाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही था कि जिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको पता चल जाए कि गांव में नया साल बिल्कुल भी नहीं मनाया जाता। हो सकता है ना कोई एक बंदा दूसरे बंदे को ही मुबारकबाद दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इशा की नमाज़ पढ़ के जब आते हैं तो तकरीबन तभी हमारा गाँव जो है सुनसान हो जाता है। अगर आप आओ तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। मतलब आवाज़ तक नहीं आ रही है। हाँ कहीं दूर किसी ट्रैक्टर पे कुछ लगा हो तो उसकी आवाज़ आएगी, या कुत्ते भौंकने की आवाज़ आएगी, ऐसी आवाज़ें आएंगी। और बंदे की आवाज़ नहीं आपको आने वाली। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं, कोई बंदा नहीं, ना कोई आवाज़। लाइटें हैं, घर भी हैं, लेकिन बंदे कहाँ हैं। तो ऐसा हिसाब किताब है यहाँ पे। तो अज नवा साल शुरू हो गया, आज शुरू हो गया। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। तो ਤੁਸੀਂ भी कोई प्लानिंग की थी कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह नए साल का मेरा जो प्लान है वो यही है कि आप सब जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आप सब के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएं। बस यही मेरा प्लान है और आप सब की तवक्कुआत पे पूरा उतरा जाए। यार गल ये है कि इंसान की ख्वाहिश तो बड़ी है कि मैं यह भी काम कर लवां, यह भी काम कर लवां, लेकिन मैं नवे साल च एक बरांडा बनाना चाहना है। साड़ी तो यही है भाई, अल्लाह करे साल सही लंघ जाए हैं तो जिंदगी सही हो जाती है, दुनिया चंगी हो जाती है और अपनी भी आप चंगा हो जाता है। अगों भी अल्लाह ताला चंगा रखे, आमीन। सारी दुनिया ने चंगा रखे, आमीन। साड़ी तो यही दुआ है। अगों है वो मालक है, बिल्कुल जो चाहे वो करेगा। बिल्कुल। ना मोबाइल शॉप बनाने का कोई प्लान था, ना छोड़ने का कोई प्लान था, ना ही कोरिया जाने का प्लान था, ना ही कोरिया छोड़ने का प्लान था। तो कुछ भी इससे पहले प्लान नहीं है, तो आगे क्या प्लान किया जा सकता है? तो इंशाल्लाह आगे कुछ भी प्लान नहीं है, तो इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा और उसमें अच्छी मेहनत करेंगे। बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रोग्राम है। जो भी हुआ अगले वक्त में अगे भी अल्लाह खैर खरीद के रखे तो खैर दा चाढ़े नवा साल। कोई प्लानिंग है कहीं करने, कोई बच्चे 5-7 रखने का इरादा करने पे हैं। तो मैं तो जाके शाहपुर से सारे लोगों ने महियां गाई, तो मैं मुंडे हसन नूं आखे चल ऊठ लियाइए असीं कि उल्टा ही काम करिए, कहीं ऊठ रखिए। जे तो किते साडा किते साह निकल गया तो ऊठ लिया के रखांगे आपे, तो जे साह बंद हो गया तो फिर अगले स्वादों भी गए। पर उंज पर चलो बच्छे छच्छे तो हाँ जरूर रखने ने। वो तो यही मसाला कि नवे साल का आगाज इंशाल्लाह रही जिंदगी तो करांगे असीं भी इंशाल्लाह। हाँ मेरी बड़ी प्लानिंग की नवे साल च सफर बड़ा करना। सफर बड़ा करना, फुल घूम के आना पूरे पाकिस्तान, फुल घूमना है, फुल बस प्लानिंग डन है। डन है। और घूमन तो इलावा कुछ नहीं करना। घूमन तो रहा फिर तेन पता अपना कारोबार भी चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पहले है ना, फिर घूमन कबूतर ते बहाओ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ दाना सही पाना है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक सर थे 10th क्लास में, हमें इस्लामियात पढ़ाया करते थे, वो हमें एक कहानी सुनाते थे। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ मैं वो कहानी शेयर करूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक गांव में एक बाबा हुआ करता था। उस बाबा के पास हर सवाल का जवाब था, हर सवाल का जवाब। लोग दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे। उसी गांव में एक बंदा था जो बाबा से बहुत जेलस होता था, चिढ़ता था और हर दिन इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी भी तरह बाबा को झूठा साबित करना है। एक दिन वो बैठा होता है रात को और उसके दिमाग में यकदम से ख्याल आता है कि मैं सुबह बाबा के पास जाऊंगा अपने हाथ में एक परिंदा लिए हुए और बाबा से पूछूंगा, बाबा मुझे बताओ कि मेरे हाथ में जो परिंदा है ये ज़िंदा है या मुर्दा। अगर बाबा कहेंगे कि ये ज़िंदा है तो इसका सर कुचल के मैं सबको दिखाऊंगा कि ये तो मुर्दा है, बाबा झूठे साबित हो जाएंगे। अगर बाबा बोलेंगे कि ये मुर्दा है तो मैं इसको हवा में छोड़ के कहूँगा ये तो ज़िंदा है। वो बड़ा खुश, दूसरे दिन बहुत खुशी में जाता है बाबा के पास और जब सब लोग सवाल कर रहे होते हैं उसकी बारी आती है, वो बाबा से पूछता है कि बाबा मुझे बताओ मेरे हाथ में जो परिंदा है ये ज़िंदा है या मुर्दा। बाबा आगे से कहते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो ये ज़िंदा है, तुम चाहो तो ये मुर्दा है। इसी परिंदे की तरह ये साल आपके हाथ में है, आप चाहो तो ये इसे ज़िंदा कर लो, आप चाहो तो इसे मसल लो। तो इसी के साथ ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। मेरी नए साल की प्लानिंग, मेरी प्लानिंग तो माशाल्लाह है। मैं कुछ भी मुझसे सही से प्लान नहीं होता। अगर मैंने प्लान किया कि मैं एक्सरसाइज करूँगा तो वो प्लान तो कर लिया, 5-10 दिन चलेगा ये काम, उसके बाद ठुस। ये सोच तो लिया कि रेगुलर व्लॉगिंग करनी है, 5-6 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, उसके बाद फिर गैप आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी प्लानिंग ऐसी होती है, मैं कोई भी चीज़ सही से प्लान नहीं कर सकता हूँ।